तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अदानी रिन्यूएबल मतलब अदानी ग्रीन एनर्जी इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं, तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए कंपनी के। तो यदि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे टोटल इनकम तो देख सकते हैं जो पिछले साल इनकम थी इसी क्वार्टर में वो थी 2256, और जो इनकम पिछले क्वार्टर में आई थी वो थी 2580, और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 2675। तो मतलब देख सकते हैं क्लियर कट अगर आप देखेंगे तो ईयरली अच्छी खासी ग्रोथ है, और अगर आप क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो मतलब बहुत बड़े नहीं आंकड़े, फ्लैट भी कह सकते हैं आप। तो यदि अगर हम खर्चे भी देख ले एक बार कंपनी के तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप एक्सपेंसेस भी देखेंगे कंपनी के तो देख सकते हैं जो पिछले साल खर्चे हुए थे इसी क्वार्टर में वो थे लगभग 2000, और जो पिछले क्वार्टर में हुए थे खर्चे वो थे 2160, और जो खर्चे कंपनी के अभी हुए हैं वो है 2360। तो मतलब देख सकते हैं क्लियर कट अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ नजर आ रही है खर्चों में भी। तो हमें देखना होगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट। तो यदि प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था 103 का, और जो पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 371, और जो प्रॉफिट कंपनी का अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो है 256। तो मतलब क्लियर कट अगर आप देखेंगे तो ईयरली तो बहुत बड़ी ग्रोथ है, मगर मतलब देखेंगे तो मोर देन डबल हो चुका है प्रॉफिट ईयरली। मगर आप क्वार्टरली अगर आप देखेंगे तो गिरावट नजर आएंगी, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप ईपीएस में भी अगर आप देखेंगे तो ईपीएस में भी आपको वही दिखाई देगा। देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो जो पिछले साल था ईपीएस इसी क्वार्टर में वो था 0.47, और जो पिछले क्वार्टर में था वो था 2.17, और जो अभी आया है वो है 1.42। तो मतलब अभी जिसकी उसकी एक्सपेक्टेशन है, कोई बोलेगा कम हो चुका है प्रॉफिट तो बिल्कुल बराबर है। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली कम हुआ है, कोई बोलेगा डबल हो चुका है, डबल से भी ज्यादा हो चुका है प्रॉफिट, तो वो भी बराबर है। ईयरली अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। तो हम एक बार सेगमेंटेड रेवेन्यू भी देख लेते हैं जिससे आपको अंदाजा आ जाएगा क्या कौन से सेगमेंट से कितना रेवेन्यू आ रहा है, और कम हुआ है ज्यादा हुआ है तो वो भी आपको नजर आ जाएगा। तो देख सकते हैं आज नाम में ही सब कुछ है, अदानी ग्रीन, अदानी रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल सेक्टर में कंपनी काम करती है, और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं मुख्य 3 सेगमेंट है, सोलार, विंड और हाइब्रिड, मतलब सोलार विंड मिक्स। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता है वो है सोलार सेगमेंट से, और देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही हुई है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है। देख सकते हैं केवल 3% की ग्रोथ दिखाई है, मगर सबसे ज़्यादा जो मेजर रेवेन्यू आता है वो भी वहाँ से ही आता है, तो जो कि कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे विंड सेगमेंट से तो वहाँ से भी उनको रेवेन्यू आता है, और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे देख सकते हैं 31% की ग्रोथ दिखाई है, तो कह सकते हैं ये भी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे सोलर विंड हाइब्रिड तो वहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी ग्रोथ हुई है, और वहाँ से तो 49% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर, तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं अगर आपने ओवरऑल रिजल्ट भी अगर आपने देखे होंगे तो अच्छे लग रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात चालू मार्केट में रिजल्ट आए थे इस कंपनी के, उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो कोई गिरावट नहीं, तो आशा है क्या मार्केट को भी रिजल्ट अच्छे ही लगे शायद। हालांकि ईयरली तो बहुत बेहतरीन काम किया है, मगर क्वार्टरली गिरावट हुई है। और अगर आप देखेंगे तो मतलब ये जो लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं उन्हीं ने इस कंपनी के बारे में सोचना है, क्योंकि इनका जो टारगेट है 2030 तक 2040 तक वो काफ़ी बड़े, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। लेकिन फिर एक बार वही जो कंपनी है अदानी जी की है तो आपको पता ही है पिछले कुछ दिनों में क्या क्या हुआ, मैं फिर से कुछ बताऊंगा नहीं, तो वो भी एक रिस्क है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो आपने अपने हिसाब से डिसीजन बनाना है, लेकिन आप ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे तो मतलब खराब तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप क्वार्टरली सिर्फ हटा दे तो ईयरली तो मतलब मैसिव ग्रोथ आई है, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और ईयरली कह सकते हैं गिरावट हुई है। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।